मुंबई की एक ऐसी कहानी मेरे सामने आई है ना, सुनने के बाद मैं सिहर उठा। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक जंगल से। वो जंगल जो सिंधुदुर्ग के इलाके में पड़ता है। 27 जुलाई की बात है। एक चरवाहा अपने जानवर को लेकर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसके कान में एक अजीब सी आवाज आई। ये आवाज किसी के सिसकने की थी। ऐसा लगा उसे सुनकर कि कोई जंगल में दर्द से कराह रहा है। तभी आवाज में रो रहा है। चरवाहा जब इस आवाज को काफी गौर से सुनने लगा ना, और फिर उसे एहसास हुआ कि ये किसी औरत के रोने की आवाज है। उसे लगा कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है, इसलिए आवाज को तलाशते हुए वो उस जगह पर पहुंच गया जहां से ये आवाज आ रही थी। और उसने देखा कि एक बहुत ही अजीब सी औरत वहां जंगल के अंदर एक पेड़ के सहारे जंजीर से बंधी हुई है। अजीब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखने से वो औरत भारतीय नहीं लग रही थी, बल्कि किसी फिरंगी की तरह लग रही थी। चरवाहा औरत को इस हाल में देखते ही समझदारी दिखाता है और तुरंत ही मौके पर सिंधुदुर्ग पुलिस को बुला लेता है। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने सबसे पहले उस महिला को जंजीर से आजाद करके रेस्क्यू किया और पूछताछ करने की कोशिश की। लेकिन उस महिला की हालत ऐसी थी ना कि वो कुछ भी बोलने के लायक ही नहीं थी। जिसके बाद सबसे पहले क्या किया गया, उसे पास के ही सामंतवाड़ी में एक हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और फिर अच्छे इलाज के लिए सिंधुदुर्ग के ही ओरोस अस्पताल में ले जाया गया। इस बीच पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये महिला है कौन और जंगल में इस हालत में कैसे पहुंची। इत्तेफाक से महिला के पास उसका आधार कार्ड और पासपोर्ट भी मिल गया, जिससे ये पता लगा कि वो अमेरिकन है और उसका वीजा भी एक्सपायर हो चुका है और वो पिछले 10 साल से भारत के तमिलनाडु में अपने पति के साथ रह रही थी। इधर इस बीच वो अस्पताल में ही थी और लगभग 4 दिन गुजर गए, फिर भी वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। लेकिन बुधवार को यानी 31 जुलाई को उसने लिखित में एक बयान दिया, जिसमें उसने बताया कि वो 40 दिन से जंगल में बिना कुछ खाए पिए बंधी हुई थी और ऐसा उसके साथ उसके अपने ही पति ने किया है। असल में जब कभी भी जुर्म की ऐसी कहानी सामने आती है ना, तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि कोई कैसे इतना हैवान बन सकता है कि वो जिससे प्यार करता हो, जिससे उसका रिश्ता हो, उससे वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देने में कंफर्टेबल कैसे हो सकता है। खैर, तो उस औरत ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो उसका एक्स हस्बैंड है और उसने उसे एक इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उसके जबड़े और मांसपेशियां अकड़ गई थी। यहाँ तक कि वो अपने हाथ से कुछ भी करने लायक नहीं थी। जिसके बाद उसके पति ने उसे पेड़ से बांध दिया जंजीर से और वहां मरने के लिए छोड़कर वो चला गया। वो 40 दिन से जंगल में बिना कुछ खाए पिए वहीं बंधी रही। वैसे आपको बता दूं, उसके सिर पे पैर बंधे हुए थे, लेकिन हाथ जो थे ना उसके वो खुले हुए थे। लेकिन वो इतनी कमजोर थी ना कि अपने हाथ से वो पाँव में बंधी जो जंजीर है उसे भी नहीं खोल पाई। हालांकि इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने उस अमेरिकन महिला के एक्स हस्बैंड के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। वैसे हम ऐसा केस जो है वो पहले भी देख चुके हैं कि कोई कितना हैवान हो सकता है। क्या इसकी कोई परिभाषा भी हो सकती है? क्योंकि हमने दिल्ली में श्रद्धा आफ्ताब का भी केस देखा है और मुंबई में मनोज और सरस्वती का भी केस देखा है। इस दोनों ही केस में एक चीज़ कॉमन ये था कि दोनों ही मेल ने अपने फीमेल पार्टनर के साथ हैवानियत की। रिश्ते में मनमुटाव को उन्होंने कत्ल में बदल दिया था। दिल्ली वाली केस में ये बात उठी थी कि लड़का मुस्लिम है, इसलिए उसने हैवानियत दिखाई, वो हैवान निकला। लेकिन ये नैरेटिव बिल्कुल ही बदल गया जब मुंबई के केस में कपल में धर्म का कोई अंतर नहीं था, फिर भी हैवानियत हुई थी। यहाँ भी मेल पार्टनर मनोज ने आफ्ताब के तरह ही फ्लैट के अंदर ही अपनी पत्नी को या अपने फीमेल पार्टनर को उसने काट डाला था। तो इसका मतलब ये है कि हैवानियत की परिभाषा धर्म से तो तय नहीं होती है। अब यहाँ इस अमेरिकी महिला को उसके पार्टनर ने मारा तो नहीं, लेकिन उससे भी बदतर हालत में उसे छोड़ के चला गया। उसे जंगल में जंजीर से बांधकर छोड़ के चला गया, जहाँ न उसके पास कुछ खाने को था न पीने को। वो दर्द से 40 दिन तक कराती रही।
बाकी इस अमेरिकन महिला के पास से कुछ ऐसे भी दस्तावेज निकले हैं, डॉक्टर के कुछ पर्ची, जिससे ये पता चलता है कि वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है। इसलिए इस केस की तो अभी जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन जो भी हो, इस महिला के साथ जो हुआ वो काफ़ी अमानवीय है। उसे इस हाल में छोड़कर चले जाना। बाकी उसके पति को तो ढूंढा ही जा रहा है। इस मामले में आगे क्या होता है वो अपडेट लेकर भी मैं आपके पास आऊँगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे केस को सुनने के बाद, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।